नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पास्ट टाइम पर। आज हम जानेंगे प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो चलिए चलते हैं इतिहास की खोज पर। इंडिया एक ऐसा देश जहां पुराने जमाने के बहुत से राजवंश और उनका इतिहास रहा है। यहां पर बहुत से शक्तिशाली राज्य उभर कर आए। उनमें से मगध साम्राज्य अपनी ताकत और प्रभुत्व के लिए जाना जाता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक छोटी सी शुरुआत से मगध एक बहुत बड़ी ताकत बन गया, जिसने एकीकृत भारत की नींव रखी। यह वीडियो मगध साम्राज्य की दिलचस्प यात्रा के बारे में है, जिसमें हम राजनीतिक उतार चढ़ाव, रणनीतिक चतुराई और उन स्थायी प्रभावों को देखेंगे जिन्होंने इस प्राचीन भारतीय शक्ति को आकार दिया। मगध की कहानी महत्वाकांक्षा, संघर्ष और अंततः जीत की कहानी है। यह चालाक शासकों, रणनीतिक गठबंधनों और सैन्य विजयों की कहानी है। यह वीडियो प्राचीन भारत के ऐतिहासिक रहस्यों के बारे में बताएगा और उन कारणों पर प्रकाश डालेगा जिन्होंने मगध को राजनीतिक परिदृश्य में सबसे आगे खड़ा कर दिया। गंगा के उपजाऊ मैदानों से लेकर पाटलिपुत्र के हलचल भरे शहर तक हम मगध के असाधारण उत्थान के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे। मगध के उत्थान को अकेले नहीं समझा जा सकता। यह छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान था, जब प्राचीन भारत ने 16 शक्तिशाली राज्यों का उदय देखा, जिन्हें महाजनपदों के रूप में जाना जाता था। ये राज्य पूरे भारत गंगा के मैदान में फैले हुए थे और लगातार वर्चस्व के लिए संघर्षरत थे। इस क्षेत्र के पूर्वी भाग में स्थित मगध शुरू में इन प्रतिस्पर्धी संस्थाओं में से एक था। महाजनपद काल ने पहले के वैदिक युग से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान को चिह्नित किया। यह बढ़ते शहरीकरण, व्यापार और सामाजिक स्तरीकरण का समय था। लोहे की तकनीक ने युद्ध में क्रांति ला दी थी, जिससे बड़ी सेनाएं और अधिक तीव्र संघर्ष हुए। परिवर्तन और उथल-पुथल की इस पृष्ठभूमि के बीच मगध ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ते हुए धीरे-धीरे अपना उत्थान शुरू किया। मगध का सत्ता में उदय केवल सैन्य शक्ति पर आधारित नहीं था। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसके उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंगा और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में स्थित मगध के पास प्रचुर मात्रा में कृषि संसाधन थे। इस कृषि अधिशेष ने एक मजबूत और समृद्ध राज्य के लिए आर्थिक आधार प्रदान किया। इसके अलावा मगध रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित था। इसने व्यापार और वाणिज्य को सुगम बनाया, दूर दूर से धन और संसाधन लाए। यह क्षेत्र समृद्ध खनिज संसाधनों, विशेष रूप से लौह अयस्क से भी संपन्न था, जो हथियारों और औजारों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इन प्राकृतिक लाभों ने मगध को अपने प्रतिद्वंद्वियों पर एक महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान की। लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व राजा बिंबिसार के शासनकाल ने मगध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। एक दूरदर्शी शासक जो राजनीति को भली भांति समझता था, बिंबिसार कूटनीति और रणनीतिक गठबंधनों के महत्व को समझता था। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए सोची समझी शादियों की एक श्रृंखला शुरू की। बिंबिसार का पहला विवाह उत्तर के एक शक्तिशाली राज्य कोसल के राजा की पुत्री कोसल देवी से हुआ था। इस गठबंधन ने एक संभावित खतरे को बेअसर कर दिया और मगध की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित कर लिया। उन्होंने अन्य प्रभावशाली परिवारों की राजकुमारियों से विवाह करके अपनी स्थिति को और मजबूत किया। गठबंधनों का एक नेटवर्क बनाया, जिसने मगध के प्रभाव का विस्तार किया। राजा अजातशत्रु शक्तिशाली विजेता। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, जो लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व तक जीवित रहे, को एक शक्तिशाली राज्य विरासत में मिला, जो आगे विस्तार के लिए तैयार था। अपने पिता के विपरीत अजातशत्रु एक क्रूर विजेता था, जो सैन्य शक्ति में विश्वास करता था। उसने पड़ोसी राज्यों के खिलाफ युद्ध छेड़े, मगध के क्षेत्रों का विस्तार किया और अपनी शक्ति को मजबूत किया।
अजातशत्रु की सबसे महत्वपूर्ण जीत मगध के उत्तर में स्थित एक शक्तिशाली गणराज्य लिच्छवी राज्य के खिलाफ थी। एक लंबे और भयंकर युद्ध के बाद अजातशत्रु विजयी हुआ, लिच्छवी क्षेत्र को मगध में मिला लिया। इस जीत ने न केवल मगध के प्रभुत्व का विस्तार किया, बल्कि अन्य राज्यों को उसकी सैन्य शक्ति के बारे में एक कड़ा संदेश भी दिया। मगध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय। मगध साम्राज्य ने महत्वपूर्ण बौद्धिक और आध्यात्मिक उथल-पुथल की अवधि देखी। यह इस समय के दौरान था कि दो नए धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उभरे और फले फूले। दोनों धर्मों ने पारंपरिक ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी और अधिक इगैलिटेरियन समाज की वकालत की। मगध ने अपने महानगरीय वातावरण और नए विचारों के संरक्षण के साथ इन धर्मों को जड़ जमाने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। कहा जाता है कि स्वयं राजा बिंबिसार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के अनुयायी थे। दूसरी ओर माना जाता है कि अजातशत्रु बौद्ध धर्म का संरक्षक था, यहां तक कि उसने बुद्ध और उनके अनुयायियों को भी शरण दी थी। मगध साम्राज्य का प्रशासन और सैन्य कौशल। मगध राजा न केवल कुशल विजेता थे, बल्कि चतुर प्रशासक भी थे। उन्होंने शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित की, अपने साम्राज्य को नियुक्त अधिकारियों द्वारा शासित प्रांतों में विभाजित किया। इसने उनके शासन के तहत विशाल क्षेत्रों पर कुशल प्रशासन और नियंत्रण सुनिश्चित किया। मगध सेना नवीनतम सैन्य तकनीक से लैस एक दुर्जेय बल थी। लोहे के हथियार, रथ और हाथी उनकी सैन्य शक्ति का मूल थे। मगध किलेबंद शहरों पर कब्जा करने के लिए तेज रैम और अन्य परिष्कृत तकनीकों को नियोजित करते हुए घेराबंदी युद्ध के उपयोग में अग्रणी थे। मगध के प्रभुत्व के कारण कारकों का संगम। सर्वोपरि शक्ति के रूप में मगध का उदय कोई संयोग नहीं था, बल्कि कारकों के संगम का परिणाम था। इसकी रणनीतिक स्थिति, प्रचुर संसाधन, चतुर शासक, मजबूत सेना और नए विचारों को अपनाना, सभी ने इसके उल्कापिंड वृद्धि में योगदान दिया। मगध के भौगोलिक लाभ ने आर्थिक समृद्धि और सैन्य शक्ति के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु तक इसके शासक दूरदर्शी नेता थे, जो कूटनीति, गठबंधन और सैन्य शक्ति के महत्व को समझते थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे नए धर्मों के उदय ने बौद्धिक विकास और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया, साथ ही शक्ति और प्रभाव के केंद्र के रूप में मगध की स्थिति को और मजबूत किया। मगध साम्राज्य की विरासत भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़। मगध साम्राज्य ने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी। उत्तरी भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में इसके उदय ने चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के तहत उपमहाद्वीप के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। मगधों द्वारा शुरू किए गए प्रशासनिक और सैन्य नवाचारों ने बाद के साम्राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया। इसके अलावा मगध शासकों द्वारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संरक्षण ने इन धर्मों के दूर दूर तक प्रसार को सुनिश्चित किया, जो आने वाली शताब्दियों के लिए भारत के धार्मिक और दार्शनिक परिदृश्य को आकार देते हैं। मगध की विरासत रणनीतिक प्रतिभा, राजनीतिक कौशल और नए विचारों को अपनाने के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। निष्कर्ष मगध का स्थायी प्रभाव। मगध साम्राज्य की कहानी मानवीय महत्वाकांक्षा, रणनीतिक सोच और शक्ति की खोज का प्रमाण है। 16 महाजनपदों में से एक के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से मगध उत्तरी भारत में प्रमुख शक्ति बन गया, जिसने एक एकीकृत और समृद्ध उपमहाद्वीप की नींव रखी। मगध की विरासत इतिहासकारों और उत्साही लोगों को समान रूप से प्रेरित और आकर्षित करती रहती है। इसका उदय और शासनकाल दूरदर्शी नेतृत्व, रणनीतिक गठबंधनों और परिवर्तन को अपनाने की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाता है। मगध की भव्यता की गूंज अभी भी भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ताने बाने में महसूस की जा सकती है। यह जानकारी आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें
और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो या जानकारी प्राप्त करना हो तो कृपया कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे अगले वीडियो का जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।